मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग्स। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका टाइटल है, आप सब सुन चुके हो कि पांचों जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इस साल स्किल्ड ट्रेड्स कैटेगरी के लिए अपने गेट खोल दिए हैं, क्योंकि इन कैटेगरी के लोगों की अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इसके दो कारण मोस्टली हैं। एक तो बुढ़ापे में काफ़ी आदमी रिटायर हो गए हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से जनता बाहर से नहीं आई है। दूसरा क्या है कि कुछ की डेथ हो चुकी है, तो उनकी परवाही पूरी करने के लिए ये कैटेगरी हैं। मैं आपको इनका नॉमेनक्लेचर, इनका नाम क्या है और इनको सिंप्लिसिटी में आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या काम करते हैं। और यदि आप चाहते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में आना चाहते हो, देखो एज ए स्टूडेंट आकर आप इतनी कमाई नहीं कर सकते हो। स्पेशली जो 10+2 स्टूडेंट्स हैं वो यदि भारत के अंदर या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में अपने ही देश में किसी भी ITI से या किसी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से वो 3 साल का डिप्लोमा करके आते हैं, तो कनाडा में उनको अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और कनाडा में पक्के रहने का उनको मौका मिल सकता है। सबसे पहली कैटेगरी है कारपेंटर। कारपेंटर का कोर्स ITI के अंदर 1 साल का होता है। नंबर 2 ब्रिकलेयर, इसको आप मैसन भी कह सकते हो, जो ईंटों की चिनाई करते हैं या लकड़ी के घर बने हुए के बाहर की तरफ स्टोन या टाइल लगा के उसको डेकोरेशन का काम करते हैं, उनको ब्रिकलेयर कहा जाता है। नंबर 3 कैबिनेट मेकर, क्योंकि आप जानते हो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके अंदर मोस्टली जंगल वगैरह बहुत होते हैं, लकड़ी ज़्यादा होने की वजह से, और प्लस कोल्ड कंट्रीज हैं, इनके जो लकड़ी होती है ये इंसुलेटर का काम करती है, हीट इंसुलेटर का। जी, घर के अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देगी और बाहरली ठंडक को अंदर नहीं आने देगी। सो यहाँ पे टोटली जो भी काम अंदर किचन के अंदर बर्तन वगैरह रखने के लिए या बेडरूम के अंदर जो अलमारी वगैरह बनती है वो लकड़ी की होती है, और उसको बनाने के लिए जो लोग बनाते हैं उनको कैबिनेट मेकर कहा जाता है। चाहे कैबिनेट की पहले मेजरमेंट ले लिया जाता है, फिजिकली बनाया फैक्ट्री के अंदर जाता है, पर सिर्फ इंस्टॉलेशन है वो जो है वो आकर बिल्डिंग में की जाती है। कंक्रीट फिनिशर, देखो कंक्रीट फिनिशर क्या करते हैं कि जब फ्लोरिंग की जाती है तो अनइवन होती है, उसको यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए ये लोग करते हैं। हर घर के आगे या हर बिल्डिंग के चारों तरफ कंक्रीट की फ्लोरिंग की जाती है, ताकि वहाँ पे लोगों को आने जाने में जब स्नो गिरती है तो तिलकन ना हो। तो ये जो प्लस जहाँ अनइवन सरफेस जो है वॉल की है उसके ऊपर प्लास्टरिंग करते हैं, उसको कंक्रीट फिनिशर का नाम से जाना जाता है। फिर आ गया कंस्ट्रक्शन क्राफ्ट वर्कर। देखो क्या होता है कि बिल्डिंग को सुंदर बनाने के लिए तो उनके बाहर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर काफ़ी डेकोरेशन का काम किया जाता है। तो जो वर्कर वो काम करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन क्राफ्ट वर्कर के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन। देखो कनाडा में लगभग 10 के 11 टाइप के इलेक्ट्रिशियन होते हैं, पर वो इलेक्ट्रिशियन जो सिर्फ नए घर बनाने के अंदर या नई फैक्ट्री बनाने के अंदर या नया कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट बनाने के टाइम पर काम करते हैं, उनको कंस्ट्रक्शन वर्क इलेक्ट्रिशियन के नाम से जाना जाता है। ये रेड सील ट्रेड है, और इसके डिटेल में ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस से ले सकते हो। ड्राईवॉल फिनिशर एंड प्लास्टरर्स, देखो क्या होता है कि कनाडा के अंदर लकड़ी के घर होते हैं, अंदर की तरफ जो अंदरली सरफेस है और बाहरली सरफेस है इसके अंदर ग्लास वूल लगाई जाती है, और इंटीरियर की तरफ ड्राईवॉल लगाई जाती है। ड्राईवॉल का मेन मकसद यही है कि बाहर की विंड और बाहर की ठंडक अंदर ना आ सके, अंदर हीट बाहर ना जा सके। जो ये काम करते हैं उनको ड्राईवॉल फिनिशर एंड प्लास्टर के नाम से जाना जाता है।
नंबर 8 फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर, जिसको आप भारत में वुडन फ्लोरिंग का काम से कह सकते हो। मोस्टली कनाडा एक कोल्ड कंट्री है, सर्दियों के अंदर फ्लोर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उससे बचाव करने के लिए जो फर्श है इसके ऊपर लकड़ी की फटियां लगाई जाती हैं, वो मेल एंड फीमेल में आती हैं। जो आदमी इंस्टॉल करता है उसके बाद एक मशीन होती है, वो उस कमरे के साइज मुताबिक जो अखीर में पीस लगते हैं उसको काटना, उसको फिट करना, उसका काम करते हैं। नंबर 9 आयरन वर्कर रीइंफोर्सिंग। देखो आयरन वर्कर दो टाइप के होते हैं। एक तो आप जब भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है उसके अंदर लोहे के सरिये को काटना, बेंड करना और किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उसको करना, फिर उसको ट्रीटमेंट करना, वो आयरन वर्कर रीइंफोर्सिंग कहलाता है। और आयरन वर्कर स्ट्रक्चरल एंड ऑर्नामेंटल। देखो क्या होता है, दूसरा वो काम होते हैं जैसे रेलिंग बनाना, हैंड रेलिंग बना के फिट करना, या आप जो बगीचा है उसके अंदर ऑर्नामेंटल टाइप ऑफ मेटल स्ट्रक्चर लगानी, ताकि जो बेलें हैं, पौधे हैं, वो उसी शेप के अंदर डेकोरेशन का काम कर सकें। नंबर 11 है मेटल फैब्रिकेटर। ये हैंड रेलिंग बनाते हैं, जो बाहर गार्डिंग है वो उसका निर्माण करते हैं। नंबर 12 पेंटर एंड डेकोरेटर। देखो ये काम लड़कियां भी कर सकती हैं। देखो कनाडा में लगभग 150 देशों के लोग आकर यहाँ पे आते हैं। अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है। किसी का घर के अंदर पेंट जो है उसका कलर डिफरेंट टाइप का चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम कंट्री से आते हैं उनको ज़्यादा होता है कि अंदर का कलर ग्रीन होना चाहिए। जो हम लोग भारत से आते हैं उनको ऑफ वाइट कलर चाहिए। जो यूके से आते हैं उनको ब्राइट कलर चाहिए। सो अपनी अपनी पसंद है। यहाँ पे वाटर बेस्ड पेंट यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर बदबू बिल्कुल नहीं आती है। ये ज़्यादा काम समर में होता है, या जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं उनके अंदर सर्दियों में भी ये काम होता है और इनको अच्छी तनख्वाह मिलती है। प्लम्बर, प्लम्बर ट्रेड आईटीआई का होता है या सिविल इंजीनियरिंग वाले ये काम कर सकते हैं। ये आईटीआई के अंदर 1 साल का कोर्स होता है। नंबर 14 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। कनाडा बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर 10 प्रोविंसेस हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। कुछ प्रोविंसेस स्टेट्स का वेदर डिफरेंट है, कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है। यही हाल अमेरिका का है। तो उसके लिए यदि तो आप गर्म जगह पे रह रहे हो तो आप एयर कंडीशनिंग का काम करोगे, तो यदि आप ठंडी प्रोविंस में रहोगे तो एयर हीटिंग का काम करोगे। और कुछ स्टेटें ऐसी हैं जहाँ गर्मी भी पड़ती है सर्दी भी पड़ती है, वहाँ पे दोनों टाइप का काम होता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये भी आईटीआई का ट्रेड होता है। नंबर 15 रूफर। रूफर उसको कहते हैं जो घर होते हैं वो उसकी छत के ऊपर जो काम करते हैं। जो लकड़ी के घर होते हैं उनके ऊपर एट एंगल जो है उसकी छत होती है, ताकि जब स्नो गिरती है या जब बरसात होती है तो पानी तुरंत नीचे चला जाए तो घर को डैमेज ना करे। शीट मेटल वर्कर्स। शीट मेटल वर्कर ये ट्रेड आईटीआई का है। ये लोग क्या करते हैं कि शीट मेटल को लकड़ी के थोड़े से पिटाई करके उसको सही शेप में लेकर आते हैं। और मोस्टली इनका घरों में काम क्या होता है कि हर घर के अंदर एक एयर हीटिंग फर्नेस होती है, वहाँ से गर्म हवा का निकास करने के लिए घर के अलग अलग कमरों में देने के लिए, या वॉशरूम के अंदर बदबू वाली हवा को घर से बाहर निकालने के लिए, या किचन के अंदर जो धुआं होता है उसके बाहर निकास बाहर को करने के लिए डक्टिंग लगाते हैं। वो काम ये शीट मेटल वर्कर करते हैं। नंबर 17 स्प्रिंकलर फिटर। देखो ये मोस्टली पाइप फिटर का ही काम होता है, जिसको दूसरी भाषा में आप प्लम्बर भी कह सकते हो। ये काम लड़कियां भी करती हैं। कनाडा में क्या होता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, लगभग 70-80 मंजिल तक भी चली जाती हैं। तो यदि घर के अंदर आग लगे तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम ऑटोमेटिकली ही फाउंटेन
रास्ते की शेप में पानी छोड़ता है ताकि आग को जल्दी बुझाया जा सके। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इसके अंदर। और ये इसके अंदर प्लास्टिक की पाइप यूज़ होती है, और पाइप अलग अलग एक्सेसरीज को जोड़ने के लिए ये एडहेसिव यूज़ करते हैं। फिर है नंबर 18 टाइल सेटर। देखो कनाडा के अंदर जितने भी बाथरूम हैं या जितने भी किचन है, किचन का जो काउंटर होता है वहाँ जहाँ वॉश बेसिन लगा होता है, जब बर्तन साफ करोगे तो दीवार के ऊपर पानी गिरेगा तो वहाँ टाइलें लगाई जाती हैं। इसी तरह जितने बाथरूम है उसके अंदर जहाँ आप शावर है, नहाने के लिए जगह होती है, या उसके फर्श के ऊपर बाथरूम के अंदर अंदर टाइलें लगाई जाती हैं, और ये काम टाइल सेटर करते हैं। फिर है 19 वेल्डर। वेल्डर का काम होता है कि उसने हैंड रेलिंग या गार्डिंग को फैब्रिकेट करना होता है। नंबर 20 डोर एंड विंडो इंस्टॉलर्स। ये देखो क्या होता है, कनाडा में मोस्टली डोर्स एंड विंडोज लकड़ी के या शीशे के लगाए जाते हैं, और शीशे डबल या ट्रिपल लेयर में होते हैं ताकि अंदरली जो हीट है बाहर ना जा सके, बाहर की ठंडक अंदर ना जा सके। तो ये काम होता तो फैक्ट्री के अंदर है, पर जब इसकी फिक्सिंग का टाइम होता है, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद वहाँ वर्कर आके फिट करते हैं, उनको डोर एंड विंडो इंस्टॉलर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी ट्रेड है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो हम अगली किसी वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखना भी नहीं पसंद करोगे। यदि और कोई जानकारी चाहिए, ये कैटेगरी के लोग इजीली वेस्टर्न कंट्रीज में जा सकते हैं, वहाँ पक्के हो सकते हैं, वहाँ पे इनको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। प्लीज़ यदि आपको कोई और बात पूछनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट डायल इंडियन फ़ोन 9815101148। दिन के टाइम के ऊपर आपको हर जानकारी फ्री में दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।